गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज की जो साखी है वो कर्म और भाग्य के खेल के बारे में है कि किस तरह कर्म हमारा भाग्य लिखते हैं और भाग्य बदल भी देते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमारे तो भाग्य में यही लिखा है। वो आपके पिछले जन्म के कर्म थे जो इस जन्म में भाग्य बनकर मिले हैं, लेकिन उस भाग्य को भी आप कहीं हद तक बदल सकते हो अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो आइए गुरु प्यारी साथ संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है रंजीत और संजीव की। ये दो भाई थे। रंजीत बड़ा भाई और संजीव छोटा भाई था। रंजीत जो था हमेशा पूजा पाठ करता था, लोगों का भला करता था, सबके बारे में अच्छा सोचता था, दीन दुखी की मदद करता था। लेकिन फिर भी उसके बहुत बुरे हालात थे, बहुत गरीब था। खाने के लिए एक समय का मुश्किल से ही उसको समय मिल पाता था और एक समय के लिए ही बना पाता था। बेचारा अकेला था। गुरु प्यारी साथ संगत जी दुनिया की सेवा करने में इतना व्यस्त हो जाता था कि उसको अपने लिए खाना बनाने का भी समय नहीं लग पाता था, एक समय ही खाना खा पाता था। और गरीब भी बहुत था, उसके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे कि वो ऐशो आराम की ज़िंदगी बिता सके, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोगों की मदद करता था। दूसरे हाथ उसका छोटा भाई संजीव इतना खर्चीला, इतना ऐश करने वाला था जैसे कल की कोई परवाही ना हो, आज को जैसे खुल के जीने वाला हो। उसको लगता था जैसे कल तो आएगा ही नहीं, आज जो समय है उसको जी लो खुल के, जितना पैसा उड़ा सकते हो उड़ा लो, सिर्फ अपने लिए जियो, किसी और की उसको पड़ी ही नहीं थी। वो हमेशा अपने भाई को कहता था, बड़े भाई को, भैया क्या अपने हालत बना रखी है, क्या लोगों की ये समाज सेवा करते रहते हो, मेरे को देखो ना, मैं डिस्को जाता हूँ, बाहर जाता हूँ, डांस करता हूँ, नाचता हूँ, गाता हूँ, फिरता हूँ, ऐश करता हूँ, और मेरे पास तो किसी और के लिए समय नहीं। कैसे आप दूसरों की मदद कर लेते हो, कैसे, अपने क्या हालात बना लिए हैं आपने। एक तो पैसे वैसे ही नहीं आपको मिलते हैं, इतने कमाते नहीं हो, ऊपर से आप दुनिया में उड़ा देते हो, खाना भी नहीं खाते। कैसा शरीर कर रखा, बिल्कुल पतला सा, ऐसा लगता है जैसे मानो कल की सुबह देखोगे ही नहीं। क्या हाल बना रखा है आपने। छोड़ो ये सब, मेरी तरह आप झूमो फिरो ऐश करो, एक लाइफ मिली है, शादी भी नहीं की आपने, खुल के जियो, मैं तो कहता हूँ। लेकिन बड़ा भाई छोटे भाई की बातों को नज़रअंदाज कर देता, उल्टा अपने छोटे भाई को समझाता कि तू जो कर रहा है ना वो गलत कर रहा है, ये मत कर, तू लोगों का भला कर, तेरे को भगवान ने इतना अच्छा पैसा दिया है, काश मेरे पास इतना अच्छा पैसा होता, इतनी सैलरी होती मेरे पास तो मैं ना जाने लोगों की कितनी मदद करता। तू क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहा है, कल को कौन तेरे को अपनी लड़की ब्याएगा, कौन तेरी शादी किससे होगी, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो कहता, भैया बस मुझे लेक्चर मत दो, मेरी शादी हो जाएगी, आपकी खुद की तो शादी हुई नहीं है, आप इतने धर्मात्मा बनते हो जाएगी मेरी शादी, अच्छी लड़की मिल जाएगी मुझे, मेरी टेंशन मत लो, मैं तो खुल के जीना चाहता हूँ, कल को शादी का क्या भरोसा, उससे पहले ही मैं मर गया तो मुझे खुल के जीने दो, मुझे टोको मत बस। ना बड़ा भाई छोटे की सुनता और ना छोटा भाई बड़े की बात सुनता। बड़ी अजीब कहानी। अब अजीब इसलिए कि बड़ा भाई अच्छी बात सिखाता तो छोटा भाई मानता नहीं, और छोटा भाई गलत बात सिखाता तो बड़ा भाई मानता नहीं। गुरु प्यारी साथ संगत जी, ये हम लोगों के लिए अजीब नहीं है, क्योंकि आज की दुनिया में यही हो रहा है। कोई अच्छा इंसान किसी को सलाह देता है तो कोई अच्छा बनने को राजी नहीं, और बुरा तो कौन ही बनना चाहता है, कोई अच्छा इंसान तो बुरा बनना ही नहीं चाहता। बुरे इंसान अपनी बुराई को भी प्रमोट करते हैं। आजकल हर तरह के लोग हैं। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, क्या होता है, एक दिन बड़ा भाई घर आ रहा होता है दान करके, अपने हाथ से खाना बना के, और वो भूखों को खाना खिला के आ रहा होता है। जैसे ही आता है उसके पैर में एक मोटी सी कील चुभ जाती है, क्योंकि चप्पल, बेचारे के पास चप्पल नहीं होती, घिसी हुई टूटी हुई चप्पल पहन के काम चलाता है। उस चप्पल से वो कील पार होके उसकी एड़ी में पार हो जाती है।
उस बेचारे से पैर टिकाया नहीं जाता और इतने पैसे नहीं थे कि वो रिक्शा लेके घर आ सके। उसी पैर से लंगड़ाता हुआ घर आता है। पानी तक नहीं लिया जाता, बेहाल हो जाता है इतना। अब वो सोचता है मेरा छोटा भाई घर आएगा तो मुझे पानी ज़रूर पिलाएगा, मुझे दवाई देगा। जैसे ही छोटा भाई ऐश करके घर वापस लौटता है, वो खून देखता है घर में तो घबरा जाता है कि भाई ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ। तो बड़े भाई ने बताया, मैं दान करके आ रहा था, आते समय ना जाने कील कैसे मेरे रास्ते में आ गई और मेरे पैर में चुभ गई। छोटा भाई गुस्सा भी और हंसा भी। उसने गुस्से से कहा, देख लिया अपने दान पुण्य का नतीजा, क्या मिला आपको? ऊपर से दान करके आए, ऊपर से पैर में और चोट लगा ली है। क्या फायदा इस दान पुण्य का? कैसा भगवान है आपका जो आपकी सुनता ही नहीं है? मेरे को देखो, मैं किसी भगवान को नहीं मानता, कोई पूजा पाठ नहीं करता, कोई दान नहीं करता, फिर भी देखो मस्त रह रहा हूँ ना। अपनी कोई पूंजी आज तक मैंने किसी पर नहीं लुटाई, और आप तो खुद खाते भी नहीं, ये टूटी चप्पलें बदल नहीं सकते थे। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़ा भाई चुपचाप उसकी बात को सुन रहा होता है और कोई जवाब नहीं देता। छोटा भाई अपने बड़े भाई के पैर में पट्टी बांधता है और कहता है, आज के बाद मैं आपको ये दान पुण्य करता हुआ ना देख लूं। बड़े भाई ने उस समय सुन के हाँ तो कह दिया, लेकिन जैसे ही उसके पैर में आराम पड़ा तो चल पड़ा। छोटा भाई उसको रास्ते में मिल गया। छोटे भाई ने कहा, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, आज मैं ज्योतिष के पास आपको लेकर चलूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि हम दोनों के भाग्य में क्या लिखा है। मेरा भाग्य ऐसा क्यों और आपका भाग्य ऐसा क्यों? हम दोनों दो एक ही माँ से पैदा हैं, तो हमारा भाग्य इतना अलग अलग क्यों है? वो अपने भाई को ज़बरदस्ती ज्योतिष के पास ले जाता है, और ऐसे वैसे ज्योतिष के पास नहीं, इतने पहुंचे हुए ज्योतिष के पास ले जाता है जो कि सच्चाई बताता है, कुछ झूठ नहीं बोलता, उसकी बात कही हुई हर सच होती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसे ही ज्योतिष बड़े भाई की कुंडली पढ़ता है तो कहता है, इसकी तो कल मृत्यु होने वाली है। छोटा भाई चौंक जाता है। तो बड़ा भाई जल्दी से अपने छोटे भाई की कुंडली दिखाता है कि मैं अपने छोटे भाई के लिए कुछ करना चाहता हूँ, जाने से पहले मैं उसकी कुंडली देखना चाहता हूँ। मेरी कुंडली तो मैंने देख ली है। गुरु प्यारी साध संगत जी, छोटे भाई की जैसी कुंडली हाथ में आती है तो वो ज्योतिष कहता है, ये तो कल को मंत्री बनने वाला है, इसके हाथ में तो राजयोग है। अब गुरु प्यारी साध संगत जी, आपको बताना चाहती हूँ, जहाँ पे बड़े भाई को छोटा भाई मिला था, उसी रास्ते में छोटे भाई को हीरा मिला था, और उसने अपने भाई को बोला था कि देखो मेरा भाग्य कितना चमकता हुआ है, आपके पैर में कील और मेरे हाथ में हीरा, इसलिए मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ। तो वो ज्योतिष से पूछते हैं दोनों कि हमारा भाग्य ऐसा क्यों? तो ज्योतिष कहता है कि बड़े भाई सुनो, कल आपकी मौत लिखी है, लेकिन परमात्मा ने आपको आपके अच्छे कर्मों को देख के सिर्फ आपके पैर में कील चुभाई थी, आपकी मौत नहीं होने दी। और मूर्ख छोटा भाई, तू भी सुन ले, तेरे हाथ में राजयोग लिखा था, लेकिन तुझे तेरे जितने भी इस जन्म के गंदे कर्म थे, उसने तेरे पुण्य कर्मों को नष्ट कर दिया। जो तेरे पिछले कर्म थे उन सब को मिटा दिया है, नहीं तो अब तू राजयोग में होता, तेरा जीवन सुख में बीतता आगे का, लेकिन तू सिर्फ एक हीरा लेके ही छूट गया, जो कि कुछ दिन बाद तेरी अय्याशियों से खर्च भी हो जाएगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, यही है कर्म और भाग्य का खेल। बड़े भाई ने अपने पिछले जन्म के पापों को काट लिया और इस जन्म में उसके पुण्य काम आए, उसको जीवन दान मिल गया। और इस जन्म में छोटे भाई ने जो राजयोग मिल सकता था, उस कमले को सिर्फ और सिर्फ एक हीरा मिल के रह गया, सारे पुण्य कर्म खा गया गंदे कर्मों से। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अच्छे कर्म करें, अपने कर्मों को काटें, क्या पता आपकी ज़िंदगी में बहुत बुरा होने वाला हो, अच्छे कर्म उस बुरी चीज़ को होने से रोक लें। बुरे जो आपके जीवन में बुरी घटना घटने वाली है, उन बुरी घटनाओं को रोक लें आपके अच्छे कर्म। तो इसी के साथ आज आपसे विदा लेना चाहूँगी। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, सच्ची सेवा करते रहें और सुमिरन करते रहें।